Good morning, everybody. I am Chandan Yadav. Today, I will teach you the most important and confusing part of grammar, and the part name is modal verb. आज हम पार्ट नंबर 6 डील करेंगे. पार्ट नंबर 6 है ये कंप्लीट वर्ब की, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ना है. ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में 10 क्लास के लिए आते हैं बेसिकली. हालांकि ये बाकी सभी क्लास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो आज हम मॉडल वर्ब डील करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे. अब मैंने आपको बेसिक में जब पढ़ाया था तो पढ़ाया था बेसिक में प्राइमरी वर्ब के बारे में, जिसमें प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी होती है. बी की फॉर्म होती है, डू की फॉर्म होती है और हैव की फॉर्म होती है. मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है. कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, मस्ट और ईटीसी. ये सारे के सारे जितने भी वर्ब लिखी गई हैं ये सभी कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है. अब इनके बीच में अंतर क्या है. जो प्राइमरी वर्ब होती है इनके दोनों काम होते हैं. प्राइमरी वर्ब के क्या काम होते हैं, इनके दोनों काम होते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और ये मेन वर्ब भी बन जाती है. लेकिन जो मॉडल वर्ब है ये केवल क्या क्या बनती है, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही बन पाएंगी. ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही बन पाएंगी, ये मेन वर्ब नहीं बन पाती. तो इनके बीच में अंतर इतना ही है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोनों वाला काम कर लेंगी, हेल्पिंग वर्ब भी काम कर लेंगी, मेन वर्ब भी. जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग लेसन लिख लीजिए, कुछ भी लीजिए, अ स्टोरी. आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है. अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ पुलिसमैन, वह एक पुलिसमैन है, तो ही सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब और जो पुलिसमैन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं. उसी प्रकार से जो और भी वर्ब है, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म, इनका काम ही यही होता है. काम करने पे अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी. अगर एक्शन नहीं हो रहा है, किसी का स्टेट बताना है, फिर ये मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाती है. अब आइए पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज यूज टू के बारे में. ये काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, अच्छे क्वेश्चन इसी पे आते हैं. बाकी की जो मॉडल वर्ब है ये डिपेंड होता है कहने वाले के ऊपर, तो ये एग्जाम में उतना आते नहीं है, इक्का दुक्का आएंगे. लेकिन बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में यही थोड़ा सा दिक्कत करते हैं. तो आज मॉडल वर्ब है यूज टू. हालांकि बेसिकली और मैं बता दूं कि जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे करने को, तो उनके सभी आंसर जिन्होंने करेक्ट जवाब दिए हैं उनके सभी के नाम आपको वीडियो के लास्ट में दिख जाएंगे. आप वहां पे जाकर के अपना नाम देखिए, क्या आपका नाम वहां पे आया है, क्या आपने सही जवाब दिया हुआ है. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम टाइम में, तो आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है जो मैं क्वेश्चन देता हूँ. और ध्यान रखिए वो क्वेश्चन का जवाब आपको जब देने हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप अपने कमेंट जरूर दिया करिए. उसको बेसिकली कोशिश करिए कि इंग्लिश में लिखने की. जैसे आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर देंगे तो आपके जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो थोड़ी धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी. उससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा कि मुझे क्या वर्ड लिखने हैं और वहाँ पे आपको कौन से हेल्पिंग वर्ड का यूज़ करना है इसका भी आइडिया पता चलेगा. तो लिखने से चीज़ें बेटर हो पाएंगी. एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर बना के ही लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए आपके वहाँ पे ग्रामेटिकल चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं. इसलिए कभी भी किसी वीडियो को देखिए तो कमेंट करना ना भूलिए, और कमेंट इंग्लिश में अच्छे अच्छे वर्ड डाल के करिए ताकि आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें इंप्रूव हो सकें. यदि अपने वीडियो देख रहे हो तो आपको ये यूज़ करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा. नहीं तो आप खाली आए, वीडियो देखे और चले गए, तो ये कुछ इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है. आपका काम ही यही है कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने हैं, चाहे 9 के हो स्टूडेंट, चाहे 10 के हो, चाहे अदर क्लास के हों. सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर उसमें अपना कमेंट रखिए, अपनी बातों को शेयर करिए, और वो भी इंग्लिश में. चलिए शुरू करते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक है यूज टू के बारे में. अब देखिए यूज टू को जनरली 3 टाइप से इसको हम यूज कर सकते हैं. एक यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म. पहले क्या आएगी, यूज टू आएगी, फिर इसके वर्ब की बेस फॉर्म आएगी. तो ये क्या दिखाती है, ये हैबिट ऑफ पास्ट, ये पास्ट की हैबिट को दिखाएगी. अगर यूज टू के साथ यूज टू जहां लिखा रहेगा और आगे वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो वहां पे वो दिखाएगी हैबिट ऑफ पास्ट. पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है. तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये वाला जो वर्ब की बेस फॉर्म है ये मेन वर्ब हो जाएगी. नीचे दूसरा देखिए, बी की फॉर्म प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सेंस देगा पैसिव वॉइस का, और इसका मतलब होगा इस्तेमाल करना. जब बी की फॉर्म आएगी, यूज टू आएगा और आगे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी. देखिए यहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये यूज टू मेन वर्ब हो जाएगी, और जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
ये नाउन वाला तब काम करने लग जाएगी, और वहां पे सेंस होगा पैसिव का, और मतलब क्या होगा, इस्तेमाल करना। बी की यूज का एक और यूज है, बी की फॉर्म प्लस यूज टू प्लस या तो नाउन आएगा या उसके इक्विवेलेंट जिरंड आएगा, तब उसका मतलब हो जाएगा आदि होना। और जब मीनिंग होगा आदि होना, तब ये बी की फॉर्म हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और जो ये यूज टू लिखा हुआ है, हालांकि इसमें ये टू लिखा हुआ है, ये यूज के साथ फिक्स हो जाती है, ठीक है, यूज के साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है, तब ये वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यानी ये एडजेक्टिव वाला काम करने लग जाएंगे। और जैसे एडजेक्टिव करेंगे, ध्यान रखिए ये टू प्रीपोजिशन भी है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं और वो नाउन या प्राउन होने चाहिए। अगर इस टू के बाद कोई नाउन आ गया तो ठीक, नहीं तो अगर कोई आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है वर्ब में, तो ध्यान रखिएगा ये उस समय नाउन वाला काम करने लग जाएगा, जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। हमने ये पढ़ा था कि वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए तो वो जिरंड का भी काम कर लेता है या नाउन वाला भी काम कर लेता है। तो जब भी आदि होना मीनिंग आएगा और वहां पे बी हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, ये यूज टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये टू प्रीपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, और ये जो है बी की फॉर्म, ये लिंकिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसमें से कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। चलिए, अगर यहां से भी नहीं समझ में आया होगा तो आइए एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इनको समझने के लिए। काफी मजेदार रिलेशन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आपको बेसिकली बढ़िया लगा, क्या इसमें आपको अच्छा लगा, वो करने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज। देखिए यूज्ड टू लिखा हुआ है, इससे पहले कि कोई बी की फॉर्म नहीं है। बी की फॉर्म मतलब यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये बी की फॉर्म होती है। देखिए इसमें ये यूज टू से पहले दोनों में बी की फॉर्म लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे यूज टू से पहले कोई भी बी की फॉर्म नहीं है। तो कितना आसान है पहचानना कि यूज टू जैसे यूज टू लिखा रहेगा, जैसे यूज टू लिखा रहेगा, समझ जाइए कि हमें क्या दिखाना है, हैबिट ऑफ पास्ट दिखाना है, पास्ट की हैबिट दिखानी है। तो यहाँ पे जो यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। जैसे यूज टू खाली आपको दिख जाए, समझ लीजिएगा क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्ले लिखा हुआ है, फिर ये क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। यूज टू देखिए समझ गए कि आप ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो ये यूज टू हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। प्ले व्हाट, क्या खेलते थे, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, तो नाउन वाला काम करेगा। आगे तो आपको ब्रेकिंग करना आता है, इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और एक कॉलेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहां से हमने क्या देखा, इसका मीनिंग क्या है, वह कॉलेज में क्रिकेट खेला करता था, वह कॉलेज में क्रिकेट खेला करता था। ये इसकी पास्ट की हैबिट है। हैबिट प्रेजेंट की भी होती है, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट है। लेकिन अगर पास्ट की हैबिट बताना है तो वो यूज टू मॉडल वर्ब से भी बता सकते हैं। एक और मॉडल वर्ब है वुड, वुड से भी पास्ट की हैबिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ही, यहाँ पे आप चाहो तो वुड भी कर सकते हो, ही वुड प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज, वह कॉलेज में क्रिकेट खेला करता था। यूज टू से भी हो जाएगा, ये दो तरीके हुए, या वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसे यूज हटाओगे तो ऐसा कर सकते हो, ही प्लेड क्रिकेट इन द कॉलेज, ही प्लेड क्रिकेट इन द कॉलेज। इससे भी हम पास्ट की हैबिट को दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था, कहाँ पे, कॉलेज में। तो पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए हम तीन बेसिकली वर्ब का यूज करते हैं। कौन कौन से, एक यूज करते हैं यूज टू, जो मॉडल वर्ब है, दूसरा वुड, ये भी मॉडल वर्ब है, और तीसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, इससे भी पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मॉडल वर्ब में वुड को और यूज टू को, इनसे लगा करके भी हम पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये बात थी, नोट कर लीजिएगा इसे। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, मिल्क इज यूज टू मेक चीज, मिल्क इज यूज टू मेक चीज। अब देखिए क्या यहाँ पे यूज टू से पहले यहाँ पे बी की फॉर्म आई हुई है, और हमने यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाया था कि यूज टू से पहले यहाँ पे बी की फॉर्म, यूज टू से पहले यहाँ पे बी की फॉर्म। अब देखिए क्या इसका मतलब, इस्तेमाल करने वाला आ रहा है या आदि होने वाला मीनिंग आ रहा है। तो मिल्क इज यूज्ड, दूध का यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, पनीर बनाने के लिए। यानी यहाँ पे मीनिंग हो रहा है इस्तेमाल करने वाला, यानी ये वाला सेंस बन रहा है, तो पैसिव का सेंस हो रहा है। यानी यहाँ पे बी की फॉर्म क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मतलब इस्तेमाल करने वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जो ये यूज टू होगा,
यूज टू से पहले जो बी की फॉर्म आएगी तो ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये यूज जो लिखा हुआ है ये अब मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये पैसिव वाला सेंस आएगा ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और ये यूज्ड मेन वर्ब हो जाएगी। क्या यूज किया जाता है? मिल्क, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि टू मेक लिखा हुआ है, मिल्क इज यूज्ड, मिल्क का यूज किया जाता है। वाई क्यों किया जाता है? बनाने के लिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि टू और वर्ब की बेस फॉर्म, टू और वर्ब की पहली फॉर्म, ये तीन काम कर लेती हैं। एक नाउन वाला काम कर लेती हैं, दूसरा एडजेक्टिव वाला काम कर लेती हैं, और तीसरा एडवर्ब का भी काम कर देती हैं। ये इन्फिनेटिव के बेसिकली तीन काम है, नोट कर लीजिएगा। टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन वाला भी काम कर लेंगी, ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेंगी, और ये एडवर्ब का भी काम कर लेंगी, और उस समय भी ये सेमी वर्ब होंगी। सेमी वर्ब का मतलब अर्ध वर्ब, यानी इसके बाद भी आगे ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पे वही है, मिल्क इज यूज्ड वाई, मिल्क का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? बनाने के लिए। तो ये मेन वर्ब से वाई का रिप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि इस समय ये इन्फिनेटिव फॉर्म में है, और ये अभी भी अपना ऑब्जेक्ट रखेगा। टू मेक व्हाट, क्या बनाने के लिए? चीज, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा। ताकि हमें बस यही देखना था कि हमें इसका मीनिंग इस्तेमाल करने वाला है कि नहीं है। तो ये इज हेल्पिंग वर्ब, ये यूज्ड मेन वर्ब, और ये वर्ब से वाई का रिप्लाई है। यानी जब भी मतलब इस्तेमाल करने वाला होगा तो ध्यान रखिएगा यूज के बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी। इसी पे लगाते हैं कि इस यूज के बाद आपने क्या लिखा हुआ है। कभी टू मेक आ जाएगा, या कभी मेकिंग आ जाएगा, या मेक्ड आ जाएगा, तो आपको यही करेक्शन करने होंगे। तो आई होप, लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मतलब इस्तेमाल करने वाला होगा तो आगे टू और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, ही इज यूज्ड टू स्मोक स्लैश सिगरेट। अब मैंने यहाँ पे हालांकि शब्द दो आएगा नहीं, मैंने आपको जानबूझ के लिखा हुआ है कि इसमें से या तो ये भी आ सकता है, आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, या यहाँ पे नाउन भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी यूज से पहले क्या लिखा हुआ है? बी की फॉर्म लगी हुई है। क्या यहाँ मतलब इस्तेमाल करने वाला है या आदि होने वाला मीनिंग है? आदि होने का मतलब लत लग जाना। क्या लिखा हुआ है? ही इज यूज टू स्मोकिंग, या सिगरेट भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह सिगरेट पीने का या धूम्रपान करने का आदी है। वह सिगरेट पीने का या धूम्रपान करने का क्या है? आदी है, उसे लत लगी है सिगरेट पीने की। यानी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला मीनिंग नहीं है, आदी होने वाला मीनिंग है। ये डिपेंड करता है, ये दोनों वर्ड जो है ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप उसका मीनिंग क्या देना चाहते हो उसी के ऊपर इसको हम ब्रेक कर पाएंगे। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? आदि होना। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा था कि जिसका मतलब आदि होना होगा उसमें जो बी की फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और आगे जो यूज टू लिखा हुआ है ये हो जाएगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाया था, इसमें कोई एक्शन होता नहीं है, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो ये यूज टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो एक एडजेक्टिव वर्ड है, और ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो आगे या तो नाउन आएगा या तो जिरेंड आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्मोकिंग भी आ सकता है और कोई नाउन इक्विवेलेंट भी आ सकता है। तो ये जो टू लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, जो टू लिखा हुआ है ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये यूज के साथ फिक्स हो जाती है, लेकिन ये है तो प्रीपोजिशन, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रखेगा। तो अगर स्मोकिंग आएगा, अगर आईएनजी फॉर्म यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नाउन वाला काम करने लग जाएगा, क्योंकि वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो नाउन वाला भी काम करने लग जाएगा, करने लगेगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा, सिगरेट होगा, तभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये सिगरेट हो जाएगा और ये भी नाउन वाला काम करने लग जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यूज के बेसिकली तीन यूज हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि यूज टू अगर केवल यूज किया जाए, उससे पहले कोई बी की फॉर्म ना हो, तब इसका मतलब हो जाएगा हैबिट ऑफ पास्ट। ये पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज की जाएगी, और तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। यानी आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म आएगी। लेकिन वर्ब के इस यूज टू के दो और यूसेज हैं। इनसे पहले देखिए बी की फॉर्म भी आएगी, इनसे पहले बी की फॉर्म आएगी। तो ये डिपेंड करता है इसका मीनिंग क्या है। अगर इस्तेमाल करने वाला मीनिंग होगा, इस्तेमाल करने वाला मीनिंग होगा, तब ये पैसिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये बी हेल्पिंग वर्ब, ये यूज टू में ये यूज मेन वर्ब, और यहाँ से वाई का रिप्लाई लेंगे। क्यों किया जाता है? तो ये काम करने में किया जाएगा। तो इस यूज के बाद जो भी आगे आएगी वो टू और वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए। देखिए आपने देखा ना, टू और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी जब इसका मतलब हो जाएगा इस्तेमाल करने वाला। यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि मिल्क का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? बनाने के लिए। तो टू मेक आ जाएगी, और यहाँ पे मीनिंग हुआ इस्तेमाल करना। तो ध्यान रखिएगा यूज के बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी जो एडवर्ब वाला काम करने लग जाएगी, और ये इन्फिनेटिव है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो होमवर्क के रूप में आपको करने हैं। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर भेजने हैं। और एक और चीज का क्या है, एक यूज का ये बात है कि ही इज यूज्ड,
ही इज यूज टू स्मोक द सिगरेट। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है, लत लग जाना या आदि हो जाना। तो यहाँ पे इज की फॉर्म लिंकिंग वर्ब और ये यूज टू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आ सकती है या नाउन आ सकती है। तो ये रहा मॉडल वर्ब में यूज का उपयोग। चलिए अभी देखते हैं, आप एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसके बाद ये रहे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आगे आएंगे, वो एग्जाम्पल आपको करेक्शन क्या है इसमें वो करके भेजने हैं। ध्यान रखिए आपके कमेंट जल्दी आ जाने चाहिए 12 बजे से पहले, और अपने कमेंट में जो भी लिखना है आप उसको इंग्लिश में कोशिश करिएगा। चलिए तो ये रहे आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ, आपके लिए होमवर्क है ये 1 2 3, ये 3 एग्जाम्पल और बेस्ड है इसी मॉडल वर्क के ऊपर जो अभी आपने पढ़ा हुआ है। ध्यान रखिए आपके 3 आंसर के जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए, और अपना नाम लिखना जरूर उसमें मेंशन करिएगा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि आपकी आईडी से पता चल नहीं पाता है। तो अपने नाम जरूर भेजिए कि आपका नाम क्या है और करेक्ट आंसर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।